अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ईद मुबारक आप सबको। ईद मेरी तरफ से एक बार फिर से मैं आप सबको ईद मुबारक कहती हूँ। ये ईद के ये नाइट फंक्शन था। नाइट फंक्शन में मेहंदी का फंक्शन था। ये एक दोस्त की सऊदी अरब में शादी थी जो कि अटेंड किया। सऊदी अरब में जो जिस तरह शादी होती है, बेसिकली ये इंडियन फैमिली की सऊदी अरब में शादी थी। तो आज इनकी मेहंदी का फंक्शन था। हमने यहाँ पे आज ईद की पहली रात को मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया। फिर उसके बाद हमने बहुत सारा एंजॉय करके खाना वाना खा के फिर हम घर वापसी को गए। रास्ते में हमें भाई ने खिलाई, इमरान भाई ने खिलाई आइसक्रीम, जो हमने बच्चों ने मिलके मज़े से लेकर हमने आइसक्रीम खाई और अपने सब को एंजॉय करते हुए हम घर वापस आ गए थे। और हमारा नेक्स्ट डे शुरू होता है अब। सेकंड डे ईद के हमने दावत रखी थी। भाई ने अपने दोस्तों की सबके डायरेक्ट दावत रखी थी। पाए की हमने पाए वाए खिलाया, सबकी दावत वावत कंप्लीट की। ईदियाँ शीदियाँ हमने लिए। थैंक यू सो मच इमरान भाई और जो जिन भाई के दोस्तों ने हमें ईदी दी है उन सबका मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। यहाँ पे केक भी आया था दावत के मौके पर। और अब शुरू होता है हमारा ईद का थर्ड डे में हमारा प्रोग्राम था ताइफ की सैर का। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत व्यू था। जद्दा में गर्मी थी, लेकिन सुना था कि ताइफ में हम जैसे ही इंटर होंगे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ जद्दा से अलग है, वहाँ ठंड होती है। तो हमने लेट्स सी नया एक्सपीरियंस करते हैं ताइफ जाके। और यहाँ पे हम इंटर होने लगे थे ताइफ में और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इस तरह मैं जितना इंजॉय कर सकती थी मैंने किया, लेकिन उतना फुल इंजॉय नहीं कर सकी जितना मैंने सोचा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाने का जो एक ख्वाब था वो भी पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है। और मेरी दुआ है सब देखने वालों के लिए भी अल्लाह ताला आसानी करे, अपने घर पे बुलाए और जिनके जो भी ख्वाब हैं अल्लाह ताला उन सबको पूरा करे। और अपने तमाम देखने वालों से मैं ख़ास स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे भाई भाभी को स्पेशल दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनको हर बुरी नज़र से बचा के रखें, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे और जो भी उनके ख्वाब में अल्लाह ताला उन सबको पूरा करे। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह आमीन ज़रूर लिखिएगा। मुझे आप सब देखने वालों की कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ताइफ का खूबसूरत सा ट्रैवलिंग हमारा यहाँ पे जारी था कि हमने रास्ते में ब्रेक लिया। यहाँ से हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें लेनी थी। हमने बोला था थोड़ा ब्रेक लेके हम कुछ खा पी लेते हैं ताकि आगे हम सफ़र कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पे मैं बेकरी आई थी, ये टोटली अरबी बेकरी थी। यहाँ पे जितने भी डिज़र्ट वगैरह थे वो सारे अरबी थे, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फिर हम निकल के हम दूसरी शॉप में गए। शॉप अरबी में शॉप को बकाला कहते हैं, तमूनियात कहते हैं। अरबी थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ, अगर इसी तरह प्रॉपर रही यहाँ पे तो इंशाल्लाह सीख जाऊँगी। तो बकाला में आके हमने यहाँ पे छोटी मोटी रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ली। चाय जो महबूब भाई दूसरी शॉप से ले रहे थे, टी शॉप थी वहाँ से ले रहे थे। हमने यहाँ से कुछ स्नैक्स और बिस्किट वगैरह उठा। सऊदी अरब के आल बिस्किट, वाह माशाल्लाह बहुत यमी होते हैं। यहाँ पे खजूर के बिस्किट्स मिलते हैं, आल का मेड इन सऊदी अरब थी। और यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के बिस्किट्स वगैरह भी थे। तो हमने यहाँ से अपने बिस्किट्स वगैरह उठाया और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। फिर हमारा कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल था, क्योंकि हमने हैवी नाश्ता किया था पाए का, इसीलिए हमें ज़्यादा भूख नहीं थी। लेकिन ये था कि बस थोड़ा हम रास्ते में अभी चाय वाय पी लेते हैं या हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह के साथ कुछ ले लेते हैं। तो बस हमने यहाँ से अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट की और वहाँ पे भाई महबूब भाई ने चाय ली थी, वो भी चाय ले चुके थे। बस हमने अपने यहाँ से बिल करवाया और बाकी चीज़ें देखते हुए यहाँ पे जूसेस वगैरह हमारा पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। ये था कि बस ट्रैवल पर है तो थोड़ा सा चाय की नीड हो रही थी, तो हमने चाय और बिस्किट और ये स्नैक्स वगैरह पे ही फोकस किया। यहाँ पे इतना ख़ास ईद का जैसे सुनते हुए आए थे, वाकई में यहाँ पे ईद का इतना ख़ास पता नहीं चलता। फैमिलीज़ होती हैं यहाँ पर, अगर पाकिस्तानी फैमिलीज़ हो या इंडियन फैमिली एक दूसरे के घर में आ जाके ईद सेलिब्रेट कर लें या कहीं पिकनिक पॉइंट पे चले जाएं, तो बस यही है ईद का। पाकिस्तान में दूसरी ईद थी, वहाँ तो बहुत ज़ोर खरोश से मनाई जा रही थी। बच्चे वगैरह सब हमारी फैमिली वगैरह से हम कांटेक्ट में थे, तो माशाल्लाह वहाँ पे फुल जोश खरोश से ईद मनाई जा रही, ईदियाँ ली जा रही, मीठे वगैरह सब कुछ वहाँ पे सेलिब्रेट बहुत अच्छे से हो रहा था। तो यहाँ पे रास्ते में हमें ये बच्चा नज़र आया, इसने सर्कल टाइप कुछ फ्लावर लिया हुआ था, जो शायद ईद के मौके पर लेते हैं। तफरी वगैरह अगर कहीं जाते हैं तो सैर वगैरह के लिए, तो ये लेडीज़ पहनती हैं।
تو میں نے اس کو آفر کی کہ بسکٹ وغیرہ آپ لے لو، کھا لو کچھ، تو اس نے انکار کر دیا اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو 5 ریال۔ تو میری جیب میں کچھ پاکستانی روپیز تھے، میں نے وہ آفر کی تو اس نے وہ بھی ریجیکٹ کر لیا۔ پھر بھائی کے پاس پیسے چینج تھے تو بھائی نے دے دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ پلیز سبسکرائب کا تھم دے دو، اس نے دیا، اور پھر ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے اور یہاں پہ ہماری گرما گرم چائے بھی آ گئی تھی، اور یہاں پہ میری بھابھی کے ہاتھ دیکھے کیسے کانپ رہے ہیں۔ یہ بھابھی کے ہاتھ نہیں کانپ رہی، ہمارے بھائی گاڑی چلا رہے تھے تو ہم ان کو کہہ رہے تھے سلو چلا، ہماری چائے گر جائے گی۔ تو بہت احتیاط سے بھائی نے پھر ایک جگہ سائڈ میں گاڑی روکی، پھر ہم نے اپنی چائے پی اور پھر ہم نے اپنا سفر دوبارہ سے کنٹینیو کیا تھا۔ تو چائے جو تھی طائف کی اتنی ہمیں خاص پسند نہیں آئی، بہت زیادہ نہیں پسند نہیں آئی، جتنا کہ چائے ہمیں زیادہ اچھی تھی۔ یہاں پہ اصل سفر شروع ہوتا ہے طائف کا۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین نظارے، بہت خوبصورت پہاڑ تھے۔ میں طائف کا جو سفر ہے اس کو میں شاید اپنے لفظوں میں اس طرح بیان نہیں کر سکتی جس طرح مطلب ایک بیان کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو آپ کو یہاں پہ ایرن نظر آ رہا ہے وہ لاسٹ کے ٹاپ پہ ہم نے جانا تھا، وہ طائف کا ہمارا لاسٹ ڈیسٹینیشن تھا۔ تو بہت خوبصورت پہاڑوں سے ہوتے ہوئے، بہت آڑے ترچھے روڈوں سے ہوتے ہوئے، خطرناک روڈ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ وہ ٹاپ پر گئے تھے، بالکل اونچائی پہ لاسٹ میں ہم لوگ گئے تھے۔ اور یہاں پہ بہت حسین نظارے تھے، اور بہت ہی روڈ جو تھے نا بہت ہی اپ ڈاؤن، آگے پیچھے، حالانکہ کلیئر روڈ بنے ہوئے تھے لیکن یہ تھا روڈ میں بہت زیادہ کٹ آ رہے تھے، جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ہی مطلب موڑ کے بعد ایک سیدھی سڑک نہیں تھی، اس طرح کہنا چاہیے۔ تو بہت ہی خوبصورت لگا طائف۔ ابھی حالانکہ طائف شروع ہی ہوا تھا کہ میں دیوانوں کی طرح دیکھ رہی تھی، اپنے سفر کو انجوائے کر رہی تھی۔ یہاں پہ ہم نے ایک ڈیسٹینیشن ہمارا آیا تھا، یہاں پہ بھی آیا تھا، ہم نے یہاں پہ گاڑی کو تھوڑا ریسٹ دیا اور یہاں پہ پہنچے، ہم نے سیلفی ویلفی لی تھوڑا سا، یہاں پہ بھی ہم فریش ہوئے اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا۔ ابھی بھی ہم نے پہاڑوں کے اس اونچائی پہ جانا تھا، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان بالکل نیچے آیا ہوا ہے بہت ہی، اور یہاں سے ہی ٹھنڈک کا ہمیں احساس ہو رہا تھا۔ ہمارا جو ٹیمپریچر تھا وہ جدہ کے مقابلے میں یہاں پہ ہلکی ہلکی میں ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی تھی۔ ہم نے یہاں پہ آدھا گھنٹہ ریسٹ کیا، تھوڑا یہاں پہ گھومے پھرے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ نکل گیا اصل دوسرے سفر پہ، اس سے بھی اونچائی والی جگہ پہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر کہوں گی کہ میں یہ جو طائف کا سفر ہے شاید ان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جتنا خوبصورت یہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی ہم نے کتنی اونچائی سے یہاں پہ روڈز کے ہوتے ہوئے ہم نیچے جا رہے تھے، پھر اسی طرح کی ہماری اونچائی والی روڈ آ رہی تھی، پھر اسی طرح ہم نیچے روڈ پہ جا رہے تھے، مطلب ٹاپ والی روڈ بھی تھی اور ڈاؤن والی روڈ بھی تھی۔ تو اور اس طرح کر کے کافی سارے موڑ آ رہے تھے، پاکستان میں جیسے مری کے بار بار موڑ آ کے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں روڈ بنے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کتنے خوبصورت صاف ستھرے کلیئر طرح سے روڈز بنے ہوئے ہیں۔ تو بس اتنا خوبصورت سا نظارہ کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن میں فل ٹاپ پر پہنچے۔ وہاں پہ ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ، سب اپنے اپنے پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ ہم فائنلی اپنی ڈیسٹینیشن پر اونچائی پہ پہاڑوں کی پہنچ گئی تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اس کے بعد کوئی اونچائی والا پہاڑ نہیں، یہ سارا اب سیم ہو گیا ہے۔ آسمان بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے بالکل سامنے ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ماشاءاللہ سے ایک فل پکنک پوائنٹ تھا، بہت سارا رش تھا، عید کی وجہ سے لوگ کافی سارے آئے ہوئے تھے، سب انجوائے کر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ یہاں پہ عربی گروپ، پٹھان گروپ ایک گروپ بنا کے اپنا ڈانس کر رہے تھے، عید سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا۔ یہاں پہ کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بہت ہی غصے میں تھے، ناراض تھے، کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن ہم ان بچوں کو اور تنگ کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں دن کا ٹائم تھا لیکن ٹھنڈک بہت زیادہ تھی، 4-5 بجے سے ہی ہمیں فل سردی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ گھر سے ہم ہلکا پھلکا فرائی آئٹم بھی لے آئے تھے، ہم نے وہ کھایا، انجوائے کیا، یہاں پہ بیٹھ کے ہم
लोगों को भी देख रहे थे, अपने तफरीह भी कर रहे थे। यहाँ पे मैं सामने वाली फैमिली ने हमें चाय पेश की, अरबी फैमिली थी, जज़ाकल्लाह, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे देखें भाई, मेरे भाई को बहुत वो हो रहा था कि भाई इनके कप धो के दिए जाए। हम कह रहे पानी कहाँ से लेके, वो कह रहे हैं कहीं से भी। हम जो पीने वाला पानी लेके आए तो उसको ले के भाई ने यहाँ पे कप धो कर ही उनको दिए थे। तो वेल यहाँ से महबूब भाई से कप धुलवाए गए थे। ये भी एक हमारे लिए छोटी सी तफरीह हो गई थी, मजाक था। तो वेल यहाँ पे इसके बाद सूरज डूबने के बाद का मंज़र है वो भी मैं आपको, भाई बता रहे थे कि असल मज़ा जो है वो सूरज डूबते हुए का नज़ारा है। और वाकई में जो नज़ारा मैंने देखा सूरज डूबते हुए, वो मैं बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत। और यहाँ पे खुदा की कुदरत पर बेशुमार प्यार भी आ रहा था। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, कब सूरज को डुबो देता है और कब सूरज निकल जाता है, बेशक ये करम में सिर्फ मेरे रब की ज़ात ही कर सकती है। तो वेल यहाँ से फिर वापसी का जो सफ़र था वो भी बहुत खूबसूरत था। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा नाइट व्यू पर आया था। ये हम यहाँ से पीछे जाकर देखें तो यकीन ही नहीं आ रहा था हम इतने टॉप से वापस आ रहे हैं। मैं बार बार अपना कैमरा पीछे रख कर दिखा भी सकती हूँ आपको कि देखिएगा, मेरा कैमरा पीछे जाएगा तो आप जितनी ऊंचाई में देख सकते हैं। मैं पीछे देख रही थी और मुझे बहुत खौफ भी आ रहा था। कुछ देर तो मुझे समझ नहीं आई, चक्कर भी आ रहे थे कि ये क्या हुआ, जब मैंने पहली मरतबा इतने बड़े बड़े और इतने गहरे पहाड़ देखे। तो वेल मुझे 10-15 मिनट लगे थे, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तबीयत सेट हुई थी, तो फिर मैं गाड़ी से बाहर निकली थी और फिर मैंने देखा था। तो और वापसी में तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय सूरज डूबने के बाद से लेकर ये वापसी का सफ़र जो था। और मैं बार बार भाई ने जो हमें एक एक डिटेल्स बताई थी, सफ़र का मज़ा कहते हैं तब याद है जब आपको ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स पता हो। तो यहाँ पे भाई हमें पल पल डिटेल्स बता रहे थे, जो हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा था। और हमारा जो सफ़र का था ना वो मज़ा दोबारा होता है। भाई बार बार हमें बता रहे थे कि ये देखो हम इतने टॉप से आ रहे हैं, ये देखो अभी ज़मीन इतने नीचे है, हम आसमान के, हम पहाड़ों के अभी इस तरह बीच में यहाँ देखेंगे वो जो रोशनी नज़र आ रही है ना, उस वो लास्ट के टॉप से हम आ रहे हैं, हम वापसी ज़मीन की तरफ जा रहे थे। वेल यहाँ पे हमने अपना नाइट व्यू इंजॉय करते हुए हम घर के सफ़र की तरफ रवाना थे। और अल्हम्दुलिल्लाह रात का व्यू का नज़ारा करते हुए हम खैर खैरियत से घर पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन ईद का माशाल्लाह से तीनों दिन सऊदी अरब में बहुत ही हसीन और खूबसूरत गुजरे। मक्का में नमाज़ पढ़ना, रात को मेहंदी का फंक्शन अटेंड करना, नेक्स्ट डे भाई के दोस्तों की दावत और थर्ड डे ऑफ ईद के हमने यहाँ पे ताइफ की सैर की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ कम हूँ। और यहाँ पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द मुलाकात होती है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।